तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अब वो कहता है कि जा तो अपने नबियों को लेकर आ और हम कारमेल पर्वत पर मिलते हैं। तो कारमेल पर्वत पर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारे इजरायली भी इकट्ठे होते हैं, तो जो काम खुदा ने किया था कि आग भेजकर कुर्बानी को कबूल किया था, वो काम करने से पहले एक छोटा सा मैसेज एलिया देता है इजरायली लोगों को। और वो मैसेज क्या था? वही वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा है। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? ध्यान देखिए, दो विचार। अब ये दो विचार क्या थे कि वह एक तरफ से कहते थे कि हम इजरायली खुदा के मानने वाले लोग हैं, उसकी भी आराधना करते थे, दूसरी तरफ ये लोग बाल देवता की भी आराधना करते थे, उसके साथ भी पूरा इन्वॉल्व थे, यानी 50-50 बाल के साथ और 50-50 खुदा के साथ। तो एलिया इन्हें सावधान कर रहा है कि कब तक ऐसे लंगड़ा कर चलते रहोगे, इधर भी उधर भी, दो विचारों में कब तक चलते रहोगे? वह कहता है कि यदि यहोवा परमेश्वर है, अगर आपका परमेश्वर यहोवा है तो उसके पीछे हो लो, और अगर आपका परमेश्वर बाल है तो उसके पीछे हो लो। डिसाइड इट टुडे, आज फैसला करो कि तुम किसके पीछे चलना चाहते हो। अगर आप यहोवा को अपना खुदा मानते हो तो उसके पीछे चलो। अगर आप सच में बाल को अपना खुदा मानने लगे हो कि हाँ ये अब हमारा खुदा है, तो फिर उसके पीछे चलो। ऐसे लगड़ाकर चलना, दो विचारों वाली आराधना खुदा को पसंद नहीं है। जैसे मैंने कहा, यही चैलेंज हमें देखने को मिलता है जोशुआ की किताब में भी, जब यहोशुआ कहता है कि आज चुन लो कि तुम किसकी आराधना करोगे। एलिया भी यही चैलेंज दे रहा है, प्रभु यीशु का भी यही चैलेंज था, और आज परमेश्वर के वचनों में मेरे और आपके लिए भी यही चैलेंज है। अगर संसार आपको पसंद है, संसार की फेम, संसार का सब कुछ आपको पसंद है, कि आप जैसे संसार चल रहा है, जैसे बाकी लोग अपना नाम बना रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नौकरियां, बिजनेस, इन सब के बार बार मुझे कहना पड़ता है कि ये काम गलत नहीं है, बट वी हैव टू जस्ट मैनेज एवरीथिंग। हमें देखना चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो जो कि धनी इंसान और लाजरस के ऊपर भी बनाया था, तो उसमें भी इस बात को डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था। मैं ज़्यादा इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर संसार आपको पसंद है, अगर आप संसार ही की चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं 90% आपके दिमाग में, या हम कह दें कि 60-50% आपके मन में पूरा संसार बड़ा है, भरा पड़ा है, और 50% खुदा के लिए जगह है, तो ये एक्चुअल में सही स्पिरिचुअल कंडीशन नहीं है। दिस इज नॉट द राइट कंडीशन ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आपको एक तरफ होना पड़ेगा। यस, संसार में हमें काम करना है, पैसे की हमें जरूरत है, बिजनेस की हमें जरूरत है, हमें काम करना जरूरी है अपने फैमिलीज के लिए, सोसाइटी में रहते हुए ये सब कुछ जरूरी है। लेकिन आर यू पोसेस्ड विद द वर्ल्ड एंड इट्स प्लेजर्स? क्या आपके मन में सिर्फ यही कुछ बचा है कि आप थोड़ा समय परमेश्वर के लिए भी रखते हैं, लेकिन बाकी का समय आप संसार को भी देते हैं? परमेश्वर को ऐसी आराधना पसंद नहीं है। आप क्या कहेंगे ब्रदर, आप मतलब क्या ना कह चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? यस, संसार में जब तक हैं, संसार की चीज़ों की ज़रूरत हमें है, लेकिन हमारा घर, हमारा ठिकाना, हमारा देश ये संसार नहीं है। वी आर ट्रेवलर्स, हम मुसाफिर हैं इस दुनिया के ऊपर। इसलिए अगर हम इस जगह पर मुसाफिर हैं, तो हम अपना घर, अपना ठिकाना इसी चीज़ को लेकर नहीं बना सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी मकसद के लिए या 15 दिन के किसी ट्रिप के लिए किसी शहर में जाता हूँ, सपोजिंग दिल्ली में जाता हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में जाता हूँ 15 दिन के लिए। अब मुझे मालूम है कि 15 दिन के लिए मुझे किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में रुकना है। मैं 15 दिन के लिए वहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर पूरा पैसा खर्च कर देता हूँ अपने रूम में, अपने होटल रूम में। वहाँ पर फ्रिज लेकर आता हूँ, मैट लगवाता हूँ, LCD सारी तैयारी करता हूँ, AC वगैरह अपना खुद का लगवा कर सब कुछ करता हूँ। मैनेजर आता है मेरे रूम में और कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? 15 दिन के लिए सिर्फ तुम यहाँ पर रखोगे, इसके बाद तुम यहाँ से जाने वाले हो, तो वाई मतलब ऐसे परमानेंट क्यों सेटिंग अपनी कर रहे हो कि जैसे आप हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, इसी रूम में हमारे होटल में ही रहोगे? ये होटल तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ होटल में तुम एक मुसाफिर की तरह आए हो, कुछ दिन रुकोगे, फिर तुम्हें जाना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये घर, ये पृथ्वी एक होटल है हमारे लिए, जिसके ऊपर रहने के लिए हम 40 साल, 50, 20, 30, 60, 70, 80, 100 साल तक रहने के लिए आए हैं।
लेकिन ये साल चाहे वो 100 साल ही है, कंपेयर टू एटर्निटी, अगर हम इसकी तुलना अनंत जिंदगी की तरफ करें तो ये 100 साल 70-80 साल कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, ये 1-2 दिन हैं। लेकिन अगर हम संसार में अपना घर ऐसे बनाने की जैसे हम परमानेंटली यहाँ पर रहने वाले हैं, हम कभी इस धरती को छोड़कर जाएंगे ही नहीं, आगे हमारा कुछ घर ही नहीं है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से फिर कभी जाना ही नहीं है, तो ये सोच गलत हो जाती है। हाँ, जब तक हम होटल में रुके हुए हैं, हमें होटल की चीज़ें चाहिए, होटल के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, होटल का जो भी दे रहे हैं वो खाना पड़ेगा, होटल में रहना है, लेकिन परमानेंटली होटल को अपना घर नहीं बनाना है। इसी तरह से इस दुनिया को, इस पृथ्वी को अपना परमानेंट घर नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे वचन भी कहता है कि इस दुनिया में कोई हमारा स्थिर यानी परमानेंट घर नहीं है, हम सिर्फ राही हैं, मुसाफिर हैं, लेकिन हमारा परमानेंट घर कहीं और है, जिसे प्रभु यीशु ने खुद तैयार किया है। जब उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह को, एक घर को तैयार करता हूं, वो घर जो कभी विनाश नहीं होगा, वो घर जो कभी खत्म नहीं होगा, ये घर जो हम यहाँ पर बनाएंगे एक दिन खत्म होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि 2 विचारों में चलना बंद कर दीजिए। अगर खुदा आपके लिए परमेश्वर है, अगर प्रभु यीशु आपके लिए आपका खुदा है, तो उसे ही खुदा मानकर चलिए। जैसे वो कहता है वैसा चलना शुरू कीजिए। ये नहीं है कि आपने खुदा यीशु मसीह को सिर्फ रखा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कि हाँ जब मुझे जरूरत पड़ गई तो उसे ले लिया, लेकिन अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना नाता, अपना रिश्ता उसके साथ जोड़ा ही नहीं। अगर जैसे मैंने पोस्ट डाली थी कि अगर आपने प्रभु यीशु को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब यह कि आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, आपने बस अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन रिश्ता उसके साथ नहीं है। एंड व्हाट विल मैटर एट द एंड, आखिर में जो चीज मायने रखेगी वो रखेगा कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा था। क्या हम अपने सच्चे दिल से, रूह, मन, जिस्म, जान से उसके साथ थे, एंगेज थे, जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शादी में एंगेज्ड होता है, या सिर्फ हमने उसे यूज करने के लिए रखा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि उस इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता है जिसके साथ हम एंगेज्ड हैं, प्यार में, मोहब्बत में, रिश्ते में एंगेज्ड हैं, और उस इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता है जिसे सिर्फ हम यूज करना चाहते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु यीशु को सिर्फ यूज कर रहे हैं या आपका रिश्ता उसके साथ है? क्या आप स्वर्ग सिर्फ इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको नरक से डर लगता है? दैट मीन्स यू हैव नो रिलेशन विद क्राइस्ट। हम स्वर्ग हमारा निशाना नहीं है, प्रभु यीशु हमारा निशाना है जिसने हमारे साथ मोहब्बत की। हमारा मकसद खुदा की प्रेजेंस में जाने का, स्वर्ग में जाने का ये नहीं है कि हम नरक से डरते हैं, वरन ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत है, हमारा दुल्हा है वो, ही इज हाँ हस्बैंड, हम उसकी दुल्हन है। और एक दुल्हन की चाहत, तड़प होती है कि वो अपने दुल्हे से मिले, तो हम प्रभु यीशु से मिलना चाहते हैं। तो फाइनली जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि 2 विचारों में चलना छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु है आपका दुल्हा, तो उसकी बात मानिए, जैसे वो कहता है वैसे चलिए। जैसे वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, मेरा भेजने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, उसकी तरह पवित्र बनना शुरू कर दीजिए। एक तरफ संसार है जो कि हमें खींचेगा, प्रभु से दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा, हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वी हैव टू स्टैंड। हर वक्त खुदा के दासों के लिए, पुराने नियम में आप देख लीजिए, नए नियम में देख लीजिए, हर किसी को टेम्पटेशन का, संसार का, शैतान का, शरीर का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर सच्चे खुदा के लोगों को, सच्चे खुदा के दासों को एक डिसीजन लेना पड़ा है, फैसला लेना पड़ा, उन्हें खड़ा रहना पड़ा है। जैसे डैनियल को देखिए, यूसुफ को देखिए, शद्रक, मिशक, अबदनगो को देखिए, पतरस को देखिए, पौलुस को देखिए, इन सभी ने स्टैंड लिया। टेम्पटेशन इनके सामने थी, इन्हें मार दिया जाने वाला था, इन्हें आग में डाल दिया जाने वाला था, इन्हें कई तरह के ऐसे टेम्पटेशंस आई, लेकिन दे टुक अ स्टैंड, उन्होंने स्टैंड लिया खुदा के लिए और वह खड़े रहे। एंड दैट इज सेम वी हैव टू डू। चाहे टेम्पटेशंस हमारे सामने आती है, किसी भी तरह की परीक्षा हमारे सामने आती है, हमें खुदा के लिए फैसला लेने की जरूरत है कि नहीं, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। लिखा है कि अगर खुदा आपका परमेश्वर है, यहोवा आपका परमेश्वर है, तो उसके पीछे चलो, यदि बाल आपका परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। वचन में आगे लिखा है, जब एलिया ने यह बात कही तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? लिखा है कि लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही।
लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही, ना तो उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा। अब फिर क्या हुआ, फिर दो ही विचारों में है। ना तो वे हाँ कह सकते हैं कि हाँ यहोवा हमारा खुदा है, ना वे ना कह सकते हैं कि हाँ यहोवा हमारा खुदा नहीं है। फिर से वो दोनों विचारों में अटक गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? क्या आपका भी रिस्पॉन्स यही होगा इजरायलियों की तरह कि कोई भी उत्तर नहीं दिया? एलिया ने जो बात कही थी उसके लिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा। आप क्या कहेंगे? क्या आपका जवाब ना है या हाँ है, या आपका जवाब कुछ ही नहीं है? अगर आपका जवाब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आप दो विचारों में हैं। अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो ये आपकी कमिटमेंट है, आपका फैसला है खुदा के लिए। लेकिन अगर आप कह देते कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस संसार चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, संसार की ऐशो आराम चाहिए, अपनी बदन की ख्वाहिशों को मुझे पूरा करना है, लेकिन मुझे खुदा नहीं चाहिए, अगर ये आपका फैसला तो इस फैसले को ले लीजिए, लेकिन दो विचारों में चलना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, दो विचारों का अगर आप फैसला लेते हैं कि आप दोनों काम रल मिलकर करना चाहते हैं, संसार को भी खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, और अगर आप परमेश्वर से नफरत कर या परमेश्वर को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है इजरायलियों के साथ क्या हुआ था। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बार बार उन्हें सावधान किया। उन्हें खुदावन ने बार बार चेतावनियां दी कि मुड़ो मुड़ो, खुदा की तरफ आ जाओ, वापस आ जाओ, मूर्ति पूजा को छोड़ दो, बाल की पूजा छोड़ दो, सच्चे खुदा को मानो। लेकिन उन्होंने सारी चेतावनी को, सारे मैसेजेस को, जितने भी संदेश खुदा के दासों के द्वारा दिए जा रहे थे, रिजेक्ट किया। जिसका नतीजा ये हुआ, हम अच्छी तरह से जानते हैं हिस्ट्री से, कि सीरिया आया, पर्शिया आया, इन्होंने आकर इजराइल को गुलाम बना लिया। और यहूदा से पहले ये लोग गुलामी में चले गए, सीरिया की गुलामी में। इससे पहले कि आपके ऊपर विरोधी आकर अटैक करे, आपको नाश करे, आपको अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए उस कैद में लेकर चला जाए, जिसका जिक्र नया नियम करता है कि जहां रोना है दांतों का पीसना है, जहां पर वो धनी पुरुष गया था। इससे पहले कि आप वहां पहुंच जाएं, फैसला करिए। आज ही खुदा के पास आइए, फैसला कीजिए कि नहीं खुदा, मैं अपने घराने के समेत अपने पूरे रूह जिस्म जान से आपकी आराधना करूंगा, आपके पीछे चलूंगा। फैसला आपको और मुझे आज लेने की ज़रूरत है। आई होप कि यू हैव बीन ब्लेस्ड थ्रू दिस मैसेज। अगर मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों तक पहुंचा दीजिए। अगर आप वीडियोस को देखने वाले हैं रेगुलर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर नए ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।